तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कड़कनाथ मुर्गी पालन कर बदली किसान की किस्मत। अच्छी पैदावार के लिए टमाटर की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। आजकल हर युवा पढ़ लिख कर केवल नौकरी की चाहत में भटक रहा है। ठीक इसके विपरीत जिला बांका के गांव मालदेव चक में रहने वाले युवा किसान गौरव कुमार अपनी पढ़ाई पूरी कर मुर्गी पालन कर रहे हैं। इन्होंने बाजार मांग को देखते हुए कड़कनाथ मुर्गियों का पालन किया है और इस बिजनेस को करके वे आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब गौरव इस बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहे हैं और अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। चलिए मिलते हैं गौरव से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। कहते हैं कि दिल में कुछ करने की चाह हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बांका जिले के मालदेव चक स्थित पूर्वा टोला गांव निवासी गौरव कुमार ने। गौरव अपना ग्रेजुएशन करने के बाद काम की तलाश में थे। इसके बाद नौकरी ना मिलने से हताश हो गए। गौरव ने कड़कनाथ मुर्गी पालन की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर काम शुरू कर दिया। आज वो इसमें इतने सफल हो गए हैं कि सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। हम सबसे पहले गांव में जब आए, पटना विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक की पढ़ाई की बिहार नेशनल कॉलेज से, तो हम अपने गांव में विचार किए कि हमको करना चाहिए कड़कनाथ का फार्मिंग। तो हम एक दो जगह विजिट किए, जाके जमशेदपुर गए, पटना के कुछ जगहों पे विजिट किए, एक दो किसान से मिले तो देखे कि अच्छा रिस्पांस है कड़कनाथ का, मार्जिन भी अच्छा है। तो हम भी सोचे कि करते हैं कड़कनाथ। और ये मेरा दूसरा लॉट है। पहला लॉट में हम अच्छा मार्जिन लगभग 500 क्या कहते हैं आपका कड़कनाथ हम बेच चुके हैं पहले, और अभी भी दूसरे लॉट में भी हम आपका लगभग 100 पीस कड़कनाथ सेल कर चुके हैं। और ये 500 रुपये आराम से हमारा लोकल मार्केट बांका है, अमरपुर है, दुमका है, भागलपुर है, हर जगह से मेरा ऑनलाइन ऑर्डर भी आता है। हम सोशल साइट के माध्यम से भी एडवर्टाइज किए हुए हैं अपने कड़कनाथ का। गौरव बताते हैं कि कड़कनाथ में विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 6, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर मात्रा में होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण बाजार में आसानी से बिक जाता है। अभी मेरे पास वर्तमान 1000 लगभग कड़कनाथ
है जो आप देख रहे हैं, जो तैयार है और बिकने के लिए अब मार्केट में जा रहा है। पर डे ऑर्डर है, पर डे ऑर्डर हम भिजवाते रहते हैं। ये ओरिजिनल जेट ब्लैक का चूजा हम बंगाल से लाए थे, कोलकाता से। ये कोलकाता में इसका हैचरी है और अच्छा हैचरी है, वहीं से हम मंगाते रहते हैं और बहुत लोगों को हम मंगा के भी दिए हैं, बाहर में ही सेल करवाए हैं। तो ये चूजा हमको वहाँ पे लगभग 45 रुपये पीस पड़ा था, ला के उस कॉस्टिंग आया था हमको 55 रुपये के आसपास। ये ट्रांसपोर्टेशन द्वारा भागलपुर तक भेजा गया। उसके बाद वहाँ से हम अपना गाड़ी से चूजा लाए और अपने फार्म पे ला के इसको बड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको नेचुरल फीड भी खिला के बड़ा कर सकते हैं। हर दिन आप इसको सूजी दे सकते हैं। सूजी जो होता है वो खाने में आराम होता है, क्योंकि एक दिन का चूजा रहता है। मैक्सिमम वेट इसका 8 से 10 ग्राम का रहता है, बहुत छोटा चूजा होता है। तो इसको फर्स्ट दिन आप सूजी दीजिए, उसके बाद फ्री स्टार्टर दीजिए और पानी में आप क्या कहते हैं गुड़ दे सकते हैं, थोड़ा सा उसमें मीठा सोडा दे सकते हैं। अपना घर का फीड जैसे चावल गेहूँ ये सब का वो इसका एक दर्रा बना के इसको दे सकते हैं। ये 1 सप्ताह तक आप जितना इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। बीच बीच में ये एक जगह भीड़ में इकट्ठा हो जाता है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। 1 सप्ताह के बाद फिर कोई समस्या नहीं है, आप दाना पानी लगा दीजिए और आराम से बिजनेस चलेगा और बीमारी का इसमें कोई टेंशन नहीं है। वैक्सीनेटेड चूजा आता है। गौरव ने बताया कि चूजों को लाने के बाद पहले सप्ताह में खास देखरेख की जरूरत होती है। खासकर जाड़े के दिनों में चूजों को ठंड से बचाकर रखना पड़ता है, इसलिए मुर्गी के शेड के चारों तरफ पर्दे लगाए जाते हैं और ठंड होने पर शेड में हीटर और अलाव जलाना पड़ता है। गौरव बताते हैं कि मुर्गियों का विकास ठीक ढंग से हो और वे स्वस्थ रहें, इसके लिए समय समय पर आवास को साफ करना भी जरूरी होता है। साथ ही लीटर को पलटना पड़ता है। 4 मंथ का मैक्सिमम टाइम लेता है। ये 1 केजी का मार्जिन ले लेता है आराम से। एक एवरेज औसत ले लीजिए बड़ा होने तक 1 केजी 200, 1 केजी 200, 250 यानी 1.25 केजी का FCR तक आप 50 ग्राम दाना पर डे का मैक्सिमम खर्च ले लीजिए एक मुर्गी पे। ये मान लीजिए कि आपका एक मुर्गी को तैयार करने में 250 रुपये खर्च आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 250 रुपये खर्च आएगा एक मुर्गी को तैयार करने में। अगर आप समय 3 मंथ, 3.5 मंथ से ज़्यादा 4.5 मंथ या 5 मंथ में अगर मुर्गी को बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपना घर का नेचुरल फीड खिला के इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घास भी खाती है मुर्गी आराम से। उन्होंने बताया कि कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ती है। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा, चरी बड़े ही चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 किलोग्राम वजन की हो जाती है और लगभग 5 महीने में 2 से 2.5 किलोग्राम की हो जाती है और प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देती है। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 से 250 रुपए का खर्च आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिकता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। 1000 चूजा पालते हैं तो इसमें आपका 1000 स्क्वायर फीट सफिशिएंट जगह होता है 1000 चूजे के लिए। वो आराम से उसमें बढ़ सकता है और आराम से खा सकता है, आराम से रह सकता है। मेरे पास अभी वर्तमान में 2000 स्क्वायर फीट कैपेसिटी है। हम 2 फ्लोर में इस फार्म को बनाए हुए हैं जो आप देख रहे हैं अभी। तो इसमें आराम से 2000 का कैपेसिटी है। तो अभी जैसे मेरा 1 लॉट ये तैयार हो गया अभी, अब दूसरा लॉट चूजा मेरा जो सप्ताह दिन में ऊपर गिर जाएगा, जो लॉट मेरा अप्रैल का होगा, इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं अभी। और अभी वर्तमान में देखते हैं कि 1 लॉट का माल अभी फिर से कंप्लीट हो गया है। ऑनलाइन का अभी पूरा दुनिया है। सोशल साइट पे मेरा भी एडवर्टाइजिंग है। हम आराम से सेल कर रहे हैं सोशल साइट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमको ऑर्डर मिलता है, हम माल सेल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा है, 50% का मार्जिन है। अगर आप एक कड़कनाथ को 250 रुपये तक में तैयार करते हैं तो 500 तक में आराम से आप इसको सेल कर सकते हैं। उसमें आपका लेबर कॉस्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है, दवाई वगैरह सब कुछ आ जाता है। मैक्सिमम 4 मंथ में 1 केजी 200, 1 केजी 250 का वेट FCR आ जाता है और मार्केट में सेल होने लगता है। चूजा के लिए भी हम बहुत दूर दूर तक चूजा भी अब सप्लाई करते हैं। इसका ऑर्डर जैसे जैसे आता है हम चूजा भी दिलवाते हैं किसानों को और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं लोगों को। हम भी चाहते हैं सरकार हमको इसमें सपोर्ट करे, हम इसको भी 2-4 हज़ार तक ले जाएं इस बिज़नेस को। 4000 तक मेरा कड़कनाथ पालने का टारगेट है अगले साल। तो हम चाहते हैं और नए उद्यमी इस रोज़गार से जुड़े, कड़कनाथ से जुड़े। मार्केटिंग में ज़्यादा समस्या नहीं है, मार्केट खुद बनाना पड़ता है। अगर लोग देखेंगे आपके
सही प्रोडक्ट हैं, ओरिजिनल आप कड़कनाथ बेचते हैं तो लोग ज़रूर ऑर्डर करेंगे और खाते हैं। खाने वाले की कमी नहीं है और पैसे देने वाले की भी कमी नहीं है, लेकिन सही चीज़ आप दीजिए, पब्लिक को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो देखा आपने किसान भाइयों, अगर सच्ची लगन से प्रयास किया जाए तो सफलता जरूर मिलती। आप भी गौरव कुमार की तरह थोड़ी सी जमीन पर या फिर अपने घर के पास खाली पड़ी जमीन पर कड़कनाथ मुर्गियों को पालकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का देश के लगभग सभी क्षेत्रों में किसान खेतीबाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं, मगर जिन क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है वहां किसानों के लिए खेती करने में बेहद कठिनाई होती है। ऐसे में किसान टपक और बौछारी सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन अब खेतों में सिंचाई के लिए रेनगन सिंचाई तकनीक आ गई है, जो कि 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई करती है। इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्रफल को सिंचा जा सकता है। रेनगन का इस्तेमाल आप कई फसलों में कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं JMTTC रांची के निर्देशक RP सिंह से। अभी आप यहाँ पर मेरे सामने देख रहे हैं सिंचाई में प्रयुक्त होने वाले रेनगन, जिसको कि हम ये हरे रंग का जो आपके सामने दिख रहा है, यह जो है स्कीपर के नाम से जाना जाता है। यह एक बार में 2 हॉर्स पावर के पंप से, ये जो इलेक्ट्रिक ड्रिवेन हो या जो हाई हेड प्रेशर का जो पंप है, इससे आप चला सकते हैं और 70 से 80 फीट डायमीटर तक की सिंचाई सिर्फ 4 से 5 मिनट में आप कर सकते हैं। रेनगन इरिगेशन सिस्टम छिड़कवा विधि से सिंचाई करने की एक नवीनतम कृषि तकनीकी है। सामान्य फुहारा के जैसे दिखने वाली ये मशीन रेनगन के नाम से जानी जाती है। इसमें गियर प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जो खेत में किसी भी एंगल में सिंचाई कर सकता है। साथ ही 360 डिग्री यानी चारों तरफ बरसात के रूप में सिंचाई करने का एक अच्छा और सरल साधन है। हर किसान के पास आजकल बोरिंग है। बोरिंग से वो अपने किसी भी, इस तरह का जो आप देख रहे हैं बगल में, एक कुआं या एक जो है छोटा सा स्ट्रक्चर 10 फीट का भी बना लेते हैं और अपने बोरिंग से उसमें 10 फीट भी पानी भर लेते हैं, तो कम से कम 100 बाई 100 का प्लॉट जो है उनका, यदि तो 1 हफ्ते के लायक एनफ उसमें पानी रहता है। और जो ही पानी कम होता है फिर बोरिंग से उसको वो टॉप अप कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बड़ा कुआं हो, 10 फीट का गड्ढा या टैंक बना करके भी हम अपने खेत में, या बहुत से किसानों के पास डोभा है, डोभा में पंप लगा करके कर सकते हैं। हमको केवल पाइप लाइन से इसको स्कीपर को जोड़ना है, जिसका कि प्रेशर थोड़ा हाई होना चाहिए उस पंप का। वैसे सिलेक्शन हम करते हैं जो हाई हेड प्रेशर दे, ताकि हमारा जो रेन गन है सुगमता से चले। इसकी लागत लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये स्कीपर की है और 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ 10 हेक्टेयर जितना चाहें आप जो है इसमें अंडरग्राउंड जो है लाइन पाइपिंग बैठा सकते हैं और इस तरह का रेजर लगा करके इसको जो है जगह जगह बदल करके आप इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसको लगाना और निकालना भी बहुत आसान होता है। सिंपली जो है ये 2 जो है क्लिप्स होते हैं और इसी क्लिप्स पे आप इसको निकाल करके दूसरी जगह लगा सकते हैं।
सिंचाई का यह साधन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खेत में किसी भी कोने से 70 से 100 मीटर तक बारिश के तरीके से सिंचाई कर सकता है। इसे एक स्टैंड के सहारे 45 से 180 डिग्री के कोण पर खेत की सिंचाई वाले भाग में खड़ा कर दिया जाता है। इसका दूसरा सिरा पंप सेट की पानी आपूर्ति करने वाली पाइप से जुड़ा होता है। रेनगन में पानी का दबाव बढ़ते ही इसके ऊपरी भाग में लगे फव्वारे से 100 फीट की परिधि में चारों ओर वर्षा की बूंदों की तरह पानी निकलकर फसल की सिंचाई करता है। जहाँ पर हमारे पास पानी के स्रोत कम है वहाँ के लिए बहुत कारगर है और इसके जो है किसी भी सीजन में किसी भी समय आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें सावधानी ये रखनी है, हमको इसको वैसे फसल पर प्रयोग नहीं करना है जिसमें फूल लगे हों, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे बारिश से फसल की नुकसान हो गया। तो जो बारिश से फसल नुकसान होता है उसमें इसको प्रयोग नहीं करना है। खास करके सब्जी उत्पादन में यह बहुत उपयोगी है, चारा उत्पादन में बहुत उपयोगी है। इसी के साथ दूसरा इससे छोटा मॉडल भी बाज़ार में उपलब्ध है जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। यह हाइड्रा जो है इसके आधे कैपेसिटी का है और प्राइस वाइज भी इसके लगभग आधे में मिलता है। तो जब हमारे किसान भाई जिनके खेत की साइज़ छोटे हों ताकि पानी दूसरे के खेत तक न पहुंच जाए या कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो, तो ये छोटे वाले हमारे हाइड्रा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 हॉर्स पावर से 2 से 4 हाइड्रा या 2 स्कीपर आप आसानी से चला सकते हैं। रेनगन के लाभ। रेनगन से लंबी दूरी और ऊंचाई से पानी गिरने से फसल को पर्यावरण से नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाती है। एक रेनगन से जरूरी पावर के साथ से आधे से 1 एकड़ तक की सिंचाई अकेला कर सकता है। लगभग सभी प्रकार की खेती में इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम सिंचाई पानी वाले क्षेत्रों में भी इस तकनीक का प्रयोग कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसमें यदि हम सामान्य सिंचाई करें 2 हॉर्स पावर के पंप से यदि हम एक सब्जी का प्लॉट लगाएं और स्कीपर से लगाएं तो जो है हम कम से कम 80% पानी की जो है बचत हम कर सकते हैं। यानी एक सिंचाई की जगह पे हम 5 सिंचाई दे सकते हैं और चाहें तो हम 10 मिनट की सिंचाई दिन में डेली भी देते हैं। यदि तो एक कुआं हमारा यदि 1 फीट का डिस्चार्ज होता है तो दूसरे दिन उतना हमारा रिचार्ज भी हो जाता है। सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से भी कम समय और पानी से खेत की सिंचाई संभव है। समय कम लगने से डीजल और बिजली की भी बचत होती है। 1 हेक्टेयर में रेनगन लगाने का खर्च क्षमता के अनुसार 20 से 30 हजार रुपए तक बैठता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 50 से 80% तक का अनुदान देती है। देश में बहुत सारी कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां रेनगन का निर्माण करती हैं और इन सब की अलग अलग कीमत भी होती है। जो हमारे किसान भाई रेनगन का इस्तेमाल करना चाहते हों वो अपने जिला के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। जहां तक इसके प्राप्त करने की बात है, हर राज्य सरकार इस पर जो है सब्सिडी दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो व्यवस्था है, इसलिए मैं समझता हूं कि खास करके वैसे किसान, छोटे भी किसान जिनके छोटे प्लॉट साइज भी है, घर में भी यदि उनके पास पानी पीने का साधन है, अपने उनके पास थोड़ी सी सब्जी की खेती है, तो एक हाइड्रा लगा करके आराम से अपने छोटे से घर के टैंक से भी इसको इस्तेमाल करके सिंचाई जो है 365 दिन कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
टमाटर हर मौसम में उगाए जाने वाली फसल है और इसीलिए फसल पर कई प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप अधिक रहता है, जो कि पौधों की बढ़वार बाधित करता है, साथ ही फलों की क्वालिटी खराब कर देते हैं। ऐसे में सही समय पर किसान इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा। टमाटर की फसल में लगने वाला ये बहुत ही घातक कीट है जो कम ज्यादा हर मौसम में लग ही जाता है। ये जिस फल में लगता है वो फल पूरी तरह से बेकार हो जाता है। ऐसे में आप फसल पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। हेलिकोबार्पा जो है फल को छेद करके इसका आधा जो है फल के अंदर रहता, आधा बॉडी का हिस्सा फल के बाहर रहता है। ये कीड़ा अगर आप देखेंगे जो टमाटर अर्ली जो लगा देते हैं, जो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में लगा देते हैं, उनका उतना समस्या नहीं आता है हेलिकोबार्पा का फली छेदक का। जो लेट लगाते हैं, जो नवंबर के लास्ट या दिसंबर में लगाता है और जिसका हार्वेस्टिंग मार्च में होता है, उसमें जो है फली छेदक का हेलिकोबार्पा का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उस समय टेम्परेचर जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। जब टेम्परेचर बढ़ता रहता है, आपको पता है जो कीड़े का आक्रमण भी ज़्यादा होने लगता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को यही बताऊँगा, सोइंग जो है आप लोग अक्टूबर के लास्ट बार नवंबर के फर्स्ट वीक पे ही आप लोग नर्सरी में अपना पौधा लगा दीजिए, जो फरवरी और मार्च के मिडिल तक आपका हार्वेस्टिंग को कंप्लीट करे। तो ये जो है सिर्फ फल में ही इन्फेस्टेशन करता है, नहीं पौधा में करता, और ये फल आता है तभी ये कीड़े का आक्रमण शुरू होता है। आमतौर पर यही देखा जाता है कि इस कीट को रासायनिक कीटनाशकों से ही कंट्रोल करने का प्रयास किसानों द्वारा किया जाता है, जबकि सब्जी को रसायनों के प्रयोग से किसानों को बचाना चाहिए। रसायनों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब जैविक, यांत्रिक या अन्य उपायों से कीटों का कंट्रोल ना हो पाए। इसके लिए हम ऑर्गेनिक दवा में, बायो दवा में हम क्या दे सकते हैं? ऑर्गेनिक दवा में हम जैसे गोमूत्र, गोबर और नीम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं 5 ग्राम प्रति लीटर से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी तक। और इसके लिए आप लाइट ट्रैप क्या है? लाइट ट्रैप का नाम से आपको पता चला जो है, जो हम लाइट जलाते हैं रात में, देखिएगा बहुत सारे कीड़ा आपके घर में जब लाइट जलते हैं तो उसके आसपास भन बनाते रहता है। तो ये जो लाइट ट्रैप है वही चीज़ है। आपको अपने खेत में जो सेंटर पोर्शन में जो है आप लाइट लगा दीजिए, और लाइट के नीचे एक गमला में जो है आप सर्फ का पानी बस शैम्पू का पानी घोल करके नीचे रख दीजिए। आप देखिएगा अगले दिन, मतलब उसके जस्ट अगले दिन जो देखिएगा उस पानी में कितना जो कीड़ा आपको मिला, कीड़ा जो है उस पानी में गिरे हुए मिलेगा आपको। तो इसके बहुत हद तक जो है कीड़ा का हम लोग पॉपुलेशन को जो हम घटा सकते हैं। और हम अगर बायो दवा में जाते हैं, बायो दवा में हम इसके लिए आपके लिए ब्यूवेरिया बेसियाना व मेटाराजियम एनिसोप्ली, ब्यूवेरिया बेसियाना 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में व मेटाराजियम एनिसोप्ली 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा आप बीटी का, बैसिलस थ्रोजेनेसिस का, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक में जाना चाहता है तो रासायनिक में आप कोराजेन, क्लोरान-ट्रेनिलीप्रोल करके एक दवा आता है कोराजेन, इसका 3 लीटर पानी में 1 ml। दूसरा फ्लूबेंडियामाइड व फेम जो है आप 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में आप लोग घोल करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है आप अगर इन्फेस्टेशन कम है, ज़्यादा नहीं है, तो क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोप्लस प्लस साइपरमेथ्रिन दवा का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक आपका जो फली छेदक है, इससे आपका बहुत हद तक निदान मिल जाएगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम फतेहपुर, जिला पटना के कृषक नरेश कुमार ने। आप आम के बाग में मिलीबग कीट के नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो नरेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्ते। जिन किसान भाइयों के पास आम का बागान है उन्हें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आम में मंजर आने लगेगा और आना बहुत जगह शुरू भी हो गया होगा। तो उसके लिए अभी क्या करना है कि अभी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे पौधे की स्थिति क्या है। जो भी हमारे बागान है उसमें स्थिति में ये देखना है कि अगर हमारे पौधे में कहीं भी अगर उजला कीड़ा भी दिसंबर में बहुत ज़्यादा आता है, अभी जड़ की तरफ से छोटा छोटा, उसको मिलीबग कहते हैं, उजला कीड़ा आता है। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है कि अल्काथिन शीट आता है, उसको चारों तरफ से बांध देना है। 25 से 30 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई होता है, उससे आप उसको बांध दें जड़ पे और उसके बाद ग्रीस लगा दें। ठीक है। आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। अदरवाइज इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंगो के ऑर्चर्ड में इतना वो करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं।